पुनः आपका स्वागत करते हैं हम अपने इस मंच पर। आज राम मंदिर के जो विवाद हैं, यानी कि राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा जो होने वाला है रामलला का, उसको लेकर के शंकराचार्य और बीजेपी के जो मोदी जी हैं, उन दोनों के बीच में जिस तरह से खींचतान बढ़ता जा रहा है, ये कहीं ना कहीं धार्मिक रूप से जो है विभाजन का कार्य करने को भी चाह सकता है। इस चरम पर एक तरह से आगे बढ़ता जा रहा है, जिससे लग ये रहा है कि अब जो है शंकराचार्य वास्तव में जो है वहां यानी कि राम मंदिर के अंदर जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने वाले हैं उसमें शामिल नहीं होंगे। इसके पीछे का कारण यह है कि इसके जो है एवज में बाकी के जितने भी, जैसे कि मीडिया के अंदर भी और जो है और भी जो है संत वगैरह साधु वगैरह, उसके द्वारा जिस तरह से चारों शंकराचार्य को, चार धाम के जो है उसको टारगेट किया जा रहा है और जो समाज में उसके प्रति जो नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, ये कहीं ना कहीं एक और कारण बन गया है, एक अहम मुद्दा बन गया है कि शंकराचार्य जो है वो कह रहे हैं अब कि मोदी जी हमारा अपमान करवा रहे हैं। मोदी जी हमारा अपमान करवा रहे हैं, ये कह करके वो एवज देते हैं कि मैं जो हूं, यानी कि शंकराचार्य कहते हैं मैं जो हूं धर्म को जो है एक तरह से डिफाइन करता हूं, और धर्म में और हमारे शास्त्र में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि अधूरा जो मंदिर है उसका प्राण प्रतिष्ठा हो, इसलिए मैं नहीं जाना चाहता। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं राम को नहीं मानता। ये एक तरह से शंकराचार्य का जो है एक थाउट है, शंकराचार्य का जो है एक तरह से कथन है, वो कहना यही चाहते हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि राम जी हमसे बढ़कर नहीं है, क्योंकि इस पे एक डिबेट जो है योगी जी का एक डिबेट अभी फेमस हो रहा है कि योगी जी जो है एक डिबेट में कहता है कि चाहे मैं हूं या फिर सामान्य नागरिक हो या फिर धर्म के बड़े बड़े आचार्य क्यों ना हो, वो राम से बढ़कर नहीं है। योगी जी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो है वो टारगेट किया शंकराचार्य के ऊपर कि चाहे मैं खुद हूं या फिर ये देश का कोई सामान्य नागरिक हो या फिर कोई धर्म के बड़े आचार्य हो, राम से बढ़कर कोई नहीं। ये चीज सही है, वास्तव में ये चीज मैं भी एक तरह से सपोर्ट करता हूं, ये चीज सही है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि शंकराचार्य ने कब कहा कि मैं राम से बढ़कर हूं। शंकराचार्य जो है वो भी कहते हैं कि राम ही धर्म है, कण कण में राम है। तो इस एवज में अगर देखा जाए तो योगी जी जो अभी डिबेट में बोला है वो एक तरह से सही नहीं है। इस आधार पर जो है जिस तरह से व्यवस्था आज बनती जा रही है, मोदी जी जिस तरह से जो है एक तरह से लगे हुए हैं कि 22 जनवरी को ही प्राण प्रतिष्ठा हो, और इसके बाद यानी कि जो लोकसभा का चुनाव जो है, इस बार का लोकसभा का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं इसी के आगे पीछे रहेगा, राम के आगे राम के पीछे। राम से जो है बियॉन्ड कुछ नहीं होने वाला। बीजेपी का मेन मुद्दा जो है 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसमें राम ही राम है। यानी कि अभी जिस तरह से बीजेपी के अंदर एक जो ये होड़ चला हुआ है कि जो भी पॉलिटिशियंस, जो भी पुराने जो नेता थे, जो भी जो ज्यादा पकड़ वाले नेता थे, उसको जो है एक तरह से साइड कर दिया गया है। पिछले समय में जो आज से कुछ दिन पहले जो चुनाव हुआ था 5 स्टेट में, उसमें से जो इसके रिजल्ट आए तो वो कहीं ना कहीं ये सिद्ध करता है कि बीजेपी जो है वो पुराने जो नेता है उसको साइड करके जो है एक नई राजनीति की तरफ आ रहे हैं, जिसमें मोदी से जो है आगे या पीछे, मोदी के बढ़कर कोई नहीं, कोई भी हो मोदी से नीचे ही रहेगा। ये एक आज का एक परिस्थिति बना हुआ है, जिसके पीछे जो राजनीतिकरण हो रही है, जिस तरह से राजनीति के अंदर शंकराचार्य जो है एक तरह से इन्वॉल्व हो गए हैं, यानी कि शंकराचार्य का जो है एक तरह से जिस तरह से बीजेपी के साथ जो है एक मतेक हो गया है कि जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, जैसे कि राम भद्राचार्य जो है वो बीजेपी के बहुत करीब है, उसका कहना है कि राम भद्राचार्य जो है वो कहते हैं कि मैं तो एक तरह से राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है उसमें मैं जा रहा हूं, शंकराचार्य नहीं आए उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी तो एक तरह से शंकराचार्य के जैसा ही हूं। तो ये एवज जो है एक तरह से इसको और अधिक जो है मीडिया के द्वारा जो प्रमोट किया जा रहा है। और भी कई संत हैं, जैसे कि एक है सुमेरु पीठ, उसके जो संत है उसके द्वारा ये कहा गया कि शंकराचार्य जो है
वो कहीं ना कहीं जो नहीं आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मतलब घुमा फिरा कर कहा कि जो मानसिक जो है रूप से जो विकृत होते हैं, आई मीन जो मेंटली जो एक तरह से इधर उधर भटके हुए होते हैं, वो कहीं ना कहीं राम मंदिर नहीं आएंगे। ऐसा कह करके वो कहीं ना कहीं शंकराचार्य जो है, शंकराचार्य जी को ही टारगेट किया। तो इसके पीछे क्या मतक है, यानी कि उसको किसने हक दिया कि वो शंकराचार्य को टारगेट कर ले। अभी जिस तरह से सनातन धर्म के जो मान्यता है, मानने वाले जो लोग हैं, अनुयायी हैं, वो जो है शंकराचार्य को भी मानते हैं और मोदी जी को भी मानते हैं। लेकिन जिस परिस्थिति के साथ आज समाज ढल गया है, अब यहाँ पे जो हिंदू मतावलंबी है, हिंदू अनुयायी हैं, वो अब ये सत्यापन करें कि वो ज्यादा जो है वरीयता शंकराचार्य को देंगे या मोदी जी को। एक राम मंदिर का जो न्यास है, उसका जो महासचिव है, राम मंदिर न्यास का जो महासचिव है चंपत राय, उसके द्वारा जो एक तरह से मोदी जी को विष्णु का एक अवतार ही कह दिया गया। विष्णु का एक अवतार मतलब राम ही है, एक तरह से राम ही है, मतलब राम जी के तरह ही, मतलब उसको जिस तरह से राम जो है एक तरह से विष्णु का अवतार है, मोदी जी को जो है एक तरह से विष्णु का अवतार जो है चंपत राय के द्वारा जो कहा गया, ये कहीं ना कहीं उसको राम के बराबर में ला करके खड़ा करता है। ये कहीं ना कहीं चंपत राय जो है वो मोदी के ही प्यादे हैं, तो ये चीज जो वो कहता है, तो ये उसके एवज में एक तरह से बेनिफिट है, वो उसे पद की लालच हो, ये उसकी मान्यता है। लेकिन जिस तरह से अलग अलग जो संत हैं, जो मतलब कहीं ना कहीं से खोज करके उसको ला करके सामने रखा जा रहा है, जो संत ऐसे हैं जो शंकराचार्य के जो है मतलब ऑपोजिट में बोले, तो ऐसे शंकराचार्य के जो ऑपोजिट में बोलने वाले संत हैं, उसको आज जो है टीवी चैनल पर मीडिया के ऊपर जो है एक तरह से पूर्ण रूप से लाया जा रहा है, जनता तक जो है उसकी खबर पहुंचाई जा रही है। तो ये एक जो है आज सिचुएशंस बना दिया गया है। लेकिन राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, वो अब भी जो है शंकराचार्य जो है वो कह दिया कि राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, वो जो है अगर धर्म के अनुसार होगा तभी हम वहां जाएंगे, अगर धर्म के अनुसार नहीं होगा तो हम वहां नहीं जा सकते। इसमें सबसे अधिक जो अभी मतलब एक भाषण फेमस हो रहा है, मतलब एक जो कहा गया है कथन के रूप में कि शंकराचार्य है अभी मुक्तेश्वर नंद का जो है मतलब एक तरह से उसका कहना है कि हम जो है इसमें समझौता नहीं कर सकते, धर्म के साथ जो हम समझौता नहीं कर सकते। अधूरा जो मंदिर है उसका जो एक तरह से मुहूर्त निकाला गया है, ये कहीं ना कहीं इतिहास याद रखेगा। और इतिहास ये भी याद रखेगा कि जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ राम मंदिर का, तो उसमें जो है चारों शंकराचार्य नहीं गया। सनातन धर्म का एक तरह से जो है ये क्या है, घोर अपेक्षा है, ये इतिहास याद रखेगा। क्योंकि जो अधूरा मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह मोदी जी करने की चाह रख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गलत है। और ये चीज इसलिए भी गलत है क्योंकि मोदी जी जिस एवज में अपने आप को 2024 के इलेक्शंस में लाना चाहते हैं, उसके लिए ये राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह जल्दी होना जो है बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि यही जो एक इवेंट है, इसी को 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसमें बीजेपी मेन मुद्दा जो है बनाएगा। राम के नाम पर जो है 2024 का लोकसभा का चुनाव मोदी जी करने वाले हैं। मोदी जी के द्वारा जो लोकसभा का चुनाव 2024 में लड़ा जाएगा, उसमें जो है कहीं ना कहीं राम ही राम होंगे। मोदी जी से ऊपर कुछ भी नहीं। हमारे देश के अंदर जिस तरह से मोदी जी अपने आप को बीजेपी का सबसे सर्वे सर्वा जो है समझ बैठा है, और मोदी जो जिस तरह से किसी की बात नहीं सुनते, मोदी जी के आगे जो है बहुत कोई नहीं, पीछे भी बहुत दूर तक कोई नहीं है। और अगर कोई अभी है भी तो अमित शाह हैं और जो है मोहन भागवत जी हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं मोदी जी को ही एक तरह से डिकोड करता है, मोदी जी को ही एक तरह से मतलब एक तरह से रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज से जो है मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय काल में जो है हिंदू धर्म के अंदर जो है विभाजन की भी जो है एक संकल्पना जो है उद्भव हो सकती है। क्योंकि अभी जिस तरह से हिंदू धर्म का जो समाज है वो जो गुट में बटा हुआ है, उसमें एक गुट वो है जो मोदी जी के बहुत अधिक जो है प्यादे हैं, मोदी जी को बहुत अधिक मानते हैं। अगर मोदी जी इस राम मंदिर का जो अधूरा है अभी,
इसका प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो इसमें उसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिसे ये लग रहा है कि यानी कि जो शंकराचार्य को मानते हैं, जो शंकराचार्य को मानने वाले हैं, अगर वो इस चीज का यानी कि बता दिया कि धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार जो है अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करना जो है कहीं से भी ठीक नहीं है, तो जो शंकराचार्य जी को मानते हैं, अगर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो गया तो क्या इसके बाद जो है हिंदू धर्म के अंदर जो है विभेद देखने को मिलेगा? एक वो मिलेगा जो मोदी जी को मानेंगे, एक वो मिलेगा जो शंकराचार्य को मानेंगे। ये जो है देखने के लिए आने वाली जो वक्त है, आने वाला जो समय काल है वो बताएगा। लेकिन अभी जिस तरह से वो चलाया जा रहा है, अगर इसी एवज में 2024 में लोकसभा का चुनाव मोदी जी जीतते हैं तो इसके बाद मुझे यह भी लगता है कि चारों जो शंकराचार्य हैं उसको जो है पद से हटा करके अपने प्यादे को, आरएसएस के कोई संत को जो है उस शंकराचार्य के पद पर जो है बैठाया जाएगा। ये बहुत हद तक जो है मतलब एक तरह से पॉजिटिवली वे में देखा जाए तो बहुत हद तक जो है मतलब ये लगता ही है, क्योंकि ऐसा होने की जो है पूर्ण रूप से चांस है, क्योंकि मोदी जी ऐसा ही करते हैं। तो मोदी जी के समय काल में जब भी मोदी जी हैं तो मुमकिन है, लेकिन अभी समय काल अगर ये जो परिस्थिति है, आज से कुछ समय यानी कि अप्रोक्स में 7-8-9 महीना पहले अगर ऐसा शंकराचार्य का जो है वक्तव्य आता तो फिर मोदी जी उसे रिप्लेस कर सकते थे। लेकिन जिस तरह से परिस्थिति अभी बना हुआ है, इसमें रिप्लेस करने का जो है मोदी जी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। इस वजह से कहीं ना कहीं मोदी जी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और मोदी जी ये सोच रहे हैं कि मैं किसी तरह से जो है इस बार 2024 का लोकसभा का चुनाव जीत जाऊं, 22 जनवरी को जो मैं प्राण प्रतिष्ठा समारोह करवा रहा हूं वो कर दूं, उसके बाद जो लोकसभा का चुनाव का जो मेन मुद्दा है उसमें राम को लेकर के जाऊं और जनता को अपने तरफ जो एक तरह से खींच लूं। ये उसकी जो मतलब मेन जो पर्पस है ये उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो इसलिए अभी किसी से उस तरह से नहीं उलझना चाहते, उतना ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते कि ज्यादा कुछ हो जाए और उसका फायदा उठाकर विपक्ष यानी कि इंडिया अलायंस की सरकार बन जाए। इसलिए मोदी जी जो है एक तरह से अभी तो चुप्पी के साथ ही जो है राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह करने वाले हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, अगर मोदी जी पुनः आते हैं तो फिर चारों शंकराचार्य के लिए भी हमारे देश के अंदर जो 4 शंकराचार्य हैं, जिसे धर्म का व्याख्या करने वाला नेतृत्वकर्ता भी माना जाता है, धर्म की रक्षा करने वाला पालनकर्ता भी माना जाता है, उसको हो सके तो रिप्लेस भी किया जा सकता है। ये बहुत अधिक जो है चांस है, ऐसा होना जो है मुझे भी लगता है, मुझे ये लगता है कि ये संभव है, चारों शंकराचार्य को शायद रिप्लेस कर दे। ये जो है कहीं ना कहीं बहुत हद तक संभव लगता है। इस प्रकार से जो है कहीं ना कहीं राम मंदिर के जो है एवज में बीजेपी और शंकराचार्य के बीच में जो है संघर्ष और अधिक बढ़ता जा रहा है। वो जितना अधिक बढ़ेगा उतना अधिक जो है मतलब नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी भी जो है मतलब देखने को मिलेगी। नेगेटिविटी जो है ये देखने को मिलेगा कि कहीं जो है कहीं ना कहीं हिंदू धर्म का विभाजन हो सकता है। पॉजिटिविटी जो है ये देखने को मिलेगा कि क्या मोदी जी के समर्थन अधिक, क्या मोदी जी को जो है मतलब शंकराचार्य से ज्यादा जो है वरीयता मिलने वाली है। ये कहीं ना कहीं देखने योग्य है। इस पर तो देश की जनता जो है एक तरह से मतलब डिसीजन देगी कि मतलब वो ज्यादा मोदी जी के एवज में है, मोदी जी को फेवर करते हैं या फिर वो शंकराचार्य को फेवर करने वाले हैं। धन्यवाद।